Hello and welcome back to Skills Explorer. In this वीडियो हम कंप्यूटर ग्राफिक की थर्ड वीडियो को कवर करने जा रहे हैं, राइट। थर्ड लेसन दैट इज टाइप्स ऑफ वीडियो डिस्प्ले। इससे पहले हमने कंप्यूटर ग्राफिक स्टडी किया था, फिर CRT किया था। अब बाकी CRT वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस के टू टाइप्स हैं, दैट इज रास्टर स्कैन सिस्टम एंड रैंडम स्कैन सिस्टम। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। सो रास्टर स्कैन डिस्प्ले, राइट। अब रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, वी विल डिस्कस वेरी डीपली, राइट। बट उससे पहले हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि कंसेप्ट है क्या। देखिए, ये हमारा टीवी हुआ करता था, हमने पहले स्टडी किया था कि टीवी के अंदर CRT होती है, CRT के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। इलेक्ट्रॉनिक गन इस इलेक्ट्रॉनिक बीम को एमिट करती है जो कि फॉस्फोर या हमारी स्क्रीन पर टकराती है। तो रास्टर स्कैन क्या है, एक सिस्टम था, राइट। तो ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन में देखिए लाइन आ रही है ना, ये ब्लैक कलर की, इसको हम बोलते हैं स्कैन लाइन, राइट। ये क्या है, स्कैन लाइन। अब देखिए बी पिक्चर में देखिए, पहले ये A पार्ट था, अब B में जाइए। ये स्कैन लाइन बहुत सारी है ब्लैक कलर की, तो ये सारी की सारी जो लाइन है ब्लैक कलर की, ये आपकी क्या है, स्कैन लाइन, राइट। और स्कैन लाइन के इन सेंटर में हमारी इलेक्ट्रॉनिक बीम जा रही है। लेकिन जो ये रेड कलर के ये लाइन है A शेप में, ये छोटे छोटे क्या है, पिक्सल हैं। जैसे रेड कलर का एक पिक्सल, सेकंड पिक्सल, थर्ड पिक्सल। तो ये पिक्सल क्या क्या काम करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इमेज हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं, राइट। तो ये जो रेड कलर का पिक्सल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई पिक्चर का पॉइंट है। ये हमें दिखाई कब देगा, जब इस पॉइंट को ये स्कैन लाइन स्कैन करेगी। ये देखिए स्कैन ब्लैक लाइन, स्कैन लाइन जा रही है इस पिक्सल के ऊपर। जैसे ही वो ऊपर जाएगी, टकराएगी, तो ये पिक्सल चमकने लग जाएगा, ल्यूमिनेंस करने लग जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, राइट। तो स्कैन लाइन की वर्किंग यही है कि जितने भी रेड कलर के पिक्सल है, जब ये स्कैन इसके ऊपर से क्रॉस होएगी तो ये ब्राइट हो जाएगा, ल्यूमिनेंस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे हमें ये दिखाई देगा, राइट। तो जितने भी रेड कलर के पिक्सल है, इसकी कौन कवर करता है, इसको ये स्कैन लाइन कवर करती है। तो अब इसमें स्टडी करने की क्या बात है कि ये जो स्कैन लाइन है, इसको मैं थोड़ा और डीपली आपको अंडरस्टैंड लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है आपकी स्कैन लाइन ब्लैक कलर की, राइट। और बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, चलो उसे स्कैन कर लिए। जैसे ये स्कैन लाइन खत्म हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर जाके खत्म हुई, तो ये क्या करेगा, जंप करके सेकंड स्कैन लाइन स्टार्टिंग हो जाएगी लेफ्ट साइड से। राइट साइड से खत्म हुई, ये जंप करके कहाँ जा रही है, लेफ्ट साइड से। फिर से ये स्कैन लाइन स्टार्ट हो रही है, तो राइट से जंप करके लेफ्ट साइड पर जब वो जा रही है टॉप टू बॉटम, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रीट्रेस, राइट। जब राइट साइड पर आपके पास आके स्पेस नहीं है, वो जंप करके नीचे सेकंड लाइन से फिर से स्टार्ट हो रही है स्कैन लाइन, इस चीज को क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल रीट्रेस। एक और कंसेप्ट है, मान लीजिए सेकंड स्कैन लाइन है, थर्ड है, फोर्थ है। जब फोर्थ सबसे लास्ट वाली स्कैन लाइन राइट साइड पर नीचे कॉर्नर पे बॉटम पर पहुंच गई, तो ये जंप करके फिर से स्टार्टिंग वाले पोर्शन पर आ जाएगी, राइट, लेफ्ट अपर कॉर्नर पर आ जाएगी। और इस कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलते हो, वर्टिकल रीट्रेस। तो रास्टर स्कैन में आप ये दो चीजें पढ़ोगे कि हॉरिजॉन्टल रीट्रेस भी होता है, एक वर्टिकल रीट्रेस भी होता है, और इन बिटवीन ये बड़ी सारी क्या होती हैं, आपकी स्कैन लाइन्स होती है, जो कि हमारे पिक्सल को कवर करती हैं, राइट। ये हमारी की सारी क्या स्कैन लाइन, और जो भी पिक्सल आया उसके ऊपर जैसे ही टकराएगी वो चमकने लग जाएगा। फिर सेकेंड स्कैन लाइन स्टार्ट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रीट्रेस। तो थर्ड हुई, फोर्थ हुई, फिफ्थ हुई, पूरी की पूरी स्क्रीन फिल हो गई, तो जंप करके फिर से स्टार्टिंग पे आएगा, उसको आप क्या बोलोगे, वर्टिकल रीट्रेस। तो ये हमारी रास्टर स्कैन लाइन्स है। अब हम इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे, पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कहते वीडियो डिस्प्ले कैन आइदर रास्टर स्कैन और रेंडम स्कैन डिस्प्ले। जो आपका वीडियो दिखाई देती है हमें, जो डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं, वो कौन सा सिस्टम यूज करती है, कुछ यूज करती हैं रास्टर स्कैन सिस्टम और कुछ करती हैं रेंडम स्कैन डिस्प्ले। रास्टर स्कैन डिस्प्ले इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मॉनिटर यूजिंग CRT। कहते हैं रास्टर क्या होता है, कि मॉनिटर होता है, राइट, जैसे स्क्रीन होगी हमारी, उसमें क्या यूज करते हैं, वो CRT। लाइट अगर व्हेन लाइट कब आती है, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टिमुलेट आ फोस्फोर। जब
इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टिमुलेट करती है फॉस्फोर को, फॉस्फोर के साथ टकराती है, राइट। लाइट कब आती है? जब इलेक्ट्रॉनिक गन से इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलती है, वो क्या होगी? आपकी लाइट होगी, और वो बीम स्टिमुलेट करती है फॉस्फोर के साथ। इलेक्ट्रॉनिक बीम स्कैन दी स्क्रीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमने स्कैन लाइन पढ़ी थी ना, तो वो क्या कर रहा है? कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो स्कैन करती है स्क्रीन को। कैसे स्कैन करती है? टॉप टू बॉटम, वन रो एट ए टाइम। देखिए पहले एक रो कंप्लीट हुई थी, फिर सेकंड रो पे जब वो जंप करके फर्स्ट रो पे जब खत्म हो गई थी लाइन, वो सेकंड रो पर आ रहा था, तो वो क्या था? आपका हॉरिजॉन्टल रीट्रेस। तो ईच रो इज कॉल्ड आ स्कैन लाइन। हमने बताया था ना, हर एक रो को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? स्कैन लाइन। व्हेन बीम रीचेस राइट साइड ऑफ द बॉटम लाइन, ठीक है ना, जब वो राइट साइड पे पहुंच जाती है, इट हैज टू मूव बैक टू अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। जब स्कैन लाइन सबसे लास्ट पोर्शन पर, नीचे बॉटम का मीनिंग होता है लास्ट पर पहुंच जाती है, तो वो जंप क्या करती है? इट हैज टू मूव बैक टू अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। वो सबसे फिर डायरेक्ट ऊपर वाली तरफ जंप करती है। कैसे करती है? ये देखिए, सबसे लास्ट में पहुंच गई, लास्ट में जंप करके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल रीट्रेस, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल रीट्रेस। कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है टर्न ऑन एंड ऑफ, वो कभी ऑन होती है और कभी ऑफ होती है, टू प्रोड्यूस ए कलेक्शन ऑफ डॉट्स पेंटेड वन रो एट ए टाइम। वो क्या करती है? कभी ऑन होती है, कभी ऑफ होती है। क्यों? टू प्रोड्यूस ए कलेक्शन ऑफ डॉट्स, भी बड़ी सारी डॉट्स को पेंट करने के लिए, वन रो एट ए टाइम। दिस विल फॉर्म अ इमेज, ठीक है। वो क्या करती हैं? वो इस चीज को इमेज बनाती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम स्वीप्स ओवर द लाइन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बीम स्वीप ओवर द लाइन, राइट, लाइन के ऊपर जाएंगी, इट्स करंट इज रेज्ड और लोअर टू जनरेट द करेक्ट ल्यूमिनेंस लेवल। तो उसका जो करंट होएगा, कभी वो बढ़ जाएगा, रेज हो जाएगा, और कभी वो नीचे हो जाएगा, लो हो जाएगा, टू जनरेट द करेक्ट ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस होता है चमकना, ठीक है ना, वो कितनी चमके, वो कितनी ब्राइट हो, ठीक। टू करेक्ट ल्यूमिनेंस लेवल फॉर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पिक्चर। रास्टर इज ए मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल। देखिए रास्टर क्या एक मैट्रिक्स है पिक्सल की। मैट्रिक्स क्या होता है? रोस एंड कॉलम, ठीक है, आपने मैथ में भी स्टडी किया होगा, लेकिन वहां पर नंबर होते थे, यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या होंगे? पिक्सल, कवरिंग द स्क्रीन एरिया एंड कंपोज्ड ऑफ रास्टर लाइन्स। अब ये आपकी क्या है? रास्टर स्कैन डिस्प्ले के क्या है? डिस्प्ले डिवाइसेस हैं अलग अलग, राइट। ये सारे के, तो ये क्या है? रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अलग अलग डिवाइसेस हैं कि स्कैन लाइन कैसे वर्क कर रही है। तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या है? इमेज इज स्टोर्ड इन मेमोरी एरिया। कहते हैं जो इमेज है, जो पिक्चर आपको दिखाई देती है, वो एक मेमोरी में स्टोर होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर। बफर, जहां पर भी वर्ड आएगा, बफर का मीनिंग होता है प्राइमरी मेमोरी। कंटेनिंग ए टोटल स्क्रीन एरिया वेयर ईच मेमोरी लोकेशन कॉरस्पेंडिंग टू ए पिक्सल। जहां पर जो मेमोरी लोकेशन है वो किसके इक्वल होगी? पिक्सल के। In a monochrome system, each bit is 1 or 0 for corresponding pixel to be on and off। कहते जो मोनोक्रोम सिस्टम होते हैं वहां पर बिट किसको रिप्रेजेंट करती है? 1 और 0 को, फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पिक्सल, हर एक पिक्सल को ऑन और ऑफ करने के लिए। द डिस्प्ले प्रोसेसर स्कैन दी फ्रेम बफर। जो इसमें एक डिस्प्ले प्रोसेसर होता है वो स्कैन करेगा, राइट। अब ये डिस्प्ले प्रोसेसर है क्या? अब डिस्प्ले प्रोसेसर क्या है वो हम इसके आर्किटेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको बस एक वर्ड आ गया डिस्प्ले प्रोसेसर, एक नया वर्ड है, राइट। बट ये आगे ना हम इसका स्टडी करेंगे आर्किटेक्चर, उसमें ये वर्ड यूज होगा डिस्प्ले प्रोसेसर। तो डिस्प्ले प्रोसेसर है स्कैन दी फ्रेम बफर टू टर्न इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑन और ऑफ, के उसकी ड्यूटी होती है फ्रेम बफर में स्कैन करना फ्रेम बफर को, टू टर्न इलेक्ट्रॉनिक बीम, कभी इलेक्ट्रॉनिक बीम को ऑन कर देना और ऑफ करना, वो इसकी ड्यूटी है। अगर 1 होगा तो वो ऑन है, अगर 0 है तो वो ऑफ है। फॉर कलर मॉनिटर फ्रेम बफर ऑल्सो कंटेन द कलर ऑफ ईच पिक्सल। कहते हैं कलर मॉनिटर में फ्रेम बफर क्या करेगा? कंटेन द कलर ऑफ ईच पिक्सल। पिक्सल के भी ना कलर होते हैं कि कौन सा कलर क्या हमने पिक्सल डिस्प्ले करना है। एंड एज वेल एज अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। 8 बिट क्या पिक्सल होता है, और उसकी वैल्यू ना 0 से 255 तक होती है पिक्सल उसकी। डेप्थ ऑफ द बफर एरिया इज नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल।
तो कहते आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे टेलीविज़न पैनल्स हैं, प्रिंटर्स है, पीसी मॉनिटर है, 99% इसमें कौन सा सिस्टम यूज़ हो रहा है? रास्टर स्कैन सिस्टम यूज़ हो रहा है। एंड रिफ्रेश रेट रास्टर स्कैन का याद रखना, कहते हैं 24 होता है, इज ए मिनिमम टू अवॉइड फ्लिकर, के फ्लिकर मतलब आपकी स्क्रीन हिले ना, स्टेबल दिखाई दे, इसलिए रिफ्रेश रेट कम से कम कितना होता है? 24 इज मिनिमम, हार्स में होता है इसका यूनिट। करंट रास्टर स्कैन डिस्प्ले हैव ए रिफ्रेश रेट ऑफ एटलीस्ट 60 फ्रेम, के करंट रास्टर स्कैन जो आजकल यूज हो रहे हैं उसका रिफ्रेश रेट क्या है? 60 फ्रेम पर सेकंड, के एक सेकंड में कितने फ्रेम की मूवमेंट होती है? 60 की। तो रिफ्रेश प्रोसीजर क्या है? एक होता है हॉरिजॉन्टल रीट्रेस, हमने स्टडी किया था, ठीक है, और हमने स्टडी क्या किया था? वर्टिकल रीट्रेस, बीम रिटर्न टू टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। देखिए 3 तरह के रीट्रेस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो हम स्टडी कर चुके हैं। एक होता है इंटरलेस्ड रिफ्रेश, स्क्रीन इज प्रिंटेड 60 टाइम्स पर सेकेंड बट ओनली हाफ ऑफ द लाइन्स आर पेंटेड पर फ्रेम, लेकिन उसकी हाफ लाइन ही पेंट होंगी। डिस्प्ले फर्स्ट इवन नंबर लाइन्स देन ऑड नंबर लाइन्स, राइट। तो 3 तरह के रिफ्रेश हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंटरलेस्ड रिफ्रेश। इंटरलेस्ड रिफ्रेश में क्या होता है? स्क्रीन इज प्रिंटेड 60 टाइम्स पर सेकेंड, 60 बार प्रिंट होती है बट हाफ लाइन्स पेंट होती हैं पर फ्रेम में, पहले इवन होती है और फिर क्या होती हैं? ऑड होती है। अब देखिए रास्टर स्कैन एडवांटेज, ये हमने पहले भी स्टडी किया था कि मान लीजिए आपका रास्टर स्कैन है, ये सारी की सारी स्कैन लाइन है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रीट्रेस क्या होता है? पहली लाइन से जंप करके दूसरी के स्टार्टिंग पे आ जाना है ना, ये होता है हॉरिजॉन्टल। और ये है वर्टिकल रीट्रेस, सबसे लास्ट वाली लाइन से जंप करके पहली वाली लाइन के स्टार्टिंग पर आ जाना, ये वर्टिकल रीट्रेस। एडवांटेज क्या है? लोअर कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत लोअर होती है। एबिलिटी टू डिस्प्ले सॉलिड कलर इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्सचर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिस्क्रीट नेचर ऑफ पिक्सल रिप्रेजेंटेड जैग्ड एजेस, जैग्ड का मीनिंग होता है ऊपर नीचे, जैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती है ना, उसका मीनिंग होता है जैग्ड एजेस। नीड स्कैन कन्वर्जन, राइट। तो ना अब आपने स्टडी क्या करना है कि इसका आर्किटेक्चर क्या होता है रास्टर स्कैन का। 2 आर्किटेक्चर आएंगे, एक रास्टर स्कैन का है आर्किटेक्चर और दूसरा है रैंडम स्कैन का। तो ये जो आर्किटेक्चर है आपके सामने, ये है आपका रास्टर स्कैन। देखिए याद रख कैसे आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। एक सीपीयू होगा आपका, सीपीयू का मीनिंग है प्रोसेसर, और कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस होंगी। पेरिफेरल डिवाइसेस का मीनिंग होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। और ये क्या है? आपकी सिस्टम बस, सिस्टम बस कम्युनिकेशन कराएगी किसके साथ? बफर के साथ, सिस्टम मेमोरी, फ्रेम बफर। एंड एक क्या है? वीडियो कंट्रोलर। वीडियो कंट्रोलर एक पार्ट है, और वीडियो कंट्रोलर की ड्यूटी क्या है? डिस्प्ले करना, राइट। वीडियो डिस्प्ले यूनिट के साथ आगे कॉन्टेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रेम बफर है, सिस्टम मेमोरी है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है, राइट। सिस्टम मेमोरी सिस्टम की इंटरनल होगी, फ्रेम बफर क्या है? प्राइमरी मेमोरी। तो सीपीयू प्रोसेसर सिस्टम बस के साथ इंटरेक्ट करेगा, सिस्टम बस किसके इंटरेक्ट करेगी? मेमोरी के साथ, मेमोरी आगे वीडियो कंट्रोलर। तो इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे इसकी वर्किंग है। कहते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले इमेज विच हैज टू बी डिस्प्ले इज सेव्ड इन बाइनरी फॉर्मेट। कहते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले में जो आपको पिक्चर डिस्प्ले होती है वो किस फॉर्मेट में सेव होती है? बाइनरी फॉर्मेट में 0 and 1 इन दी रिफ्रेश बफर मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी। Then video controller is used to scan each and every line of refresh buffer memory। फिर जो वीडियो कंट्रोलर है, देखिए इस आर्किटेक्चर में वीडियो कंट्रोलर कहाँ है? यहाँ है। तो वीडियो कंट्रोलर की क्या ड्यूटी है? वो स्कैन करता है ईच एंड एवरी लाइन ऑफ रिफ्रेश बफर मेमोरी। जितनी सारी लाइंस होती हैं स्कैन लाइंस, वो इस फ्रेम बफर में होती हैं, राइट। तो वीडियो कंट्रोलर क्या करेगा? सारी की सारी स्कैन लाइन को स्कैन करेगा, कहाँ से? फ्रेम बफर से, राइट। तो these lines are scanned from left to right, वो लेफ्ट से राइट स्कैन होंगी। एंड व्हेन लाइन इज फिनिश्ड अगेन कंट्रोलर मूव टू नेक्स्ट लाइन एंड स्कैन द लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए जैसे हमने हॉरिजॉन्टल रीट्रेस पढ़ा था, उस चीज को ये रिपीट कर रहा है। देन ए फ्रेम बफर मेमोरी विच होल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द स्क्रीन पॉइंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्क्रीन। कहते फ्रेम बफर मेमोरी क्या करता है? विच होल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द स्क्रीन पॉइंट। वो उसने कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है पॉइंट्स, उसने पिक्सल जो होल्ड किए होते हैं स्क्रीन के, तो किस लिए किए होते हैं? टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्क्रीन, के
हर एक स्क्रीन का लास्ट पॉइंट कौन सा है कि पिक्चर उससे बाहर ना जाए। तो ये क्या है, रास्टर स्कैन की आर्किटेक्चर की वर्किंग है, राइट। अब क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ रैंडम स्कैन। बिल्कुल सेम है आर्किटेक्चर जैसे रास्टर स्कैन का था, लेकिन एक चीज इसमें चेंज हुई। देखिए सीपीयू में इसमें था, सिस्टम बस भी थी, सिस्टम मेमोरी भी थी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वहाँ पर पेरिफेरल डिवाइसेस लिखा था वो भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर है डिस्प्ले प्रोसेसर, लेकिन वहाँ पर क्या था, वीडियो कंट्रोलर। रास्टर में वीडियो कंट्रोलर होता है आर्किटेक्चर में, लेकिन रैंडम में क्या होता है आपका डिस्प्ले प्रोसेसर। बाकी वर्किंग बिल्कुल सेम होती है। रैंडम स्कैन सिस्टम के ना 3-4 नाम होते हैं, याद रखना। रैंडम स्कैन को आप वेक्टर भी बोल सकते हो, स्ट्रोक राइटिंग भी बोल सकते हो, कैलिग्राफिक डिस्प्ले भी बोल सकते हो। एंड इलेक्ट्रॉनिक बीम डायरेक्टली ड्रॉ द पिक्चर इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो जो पिक्चर ड्रॉ करेगी किसी भी पोजीशन पर ड्रॉ कर सकती है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप पेन प्लॉटर इज एन एग्जांपल ऑफ सच सिस्टम। जैसे प्लॉटर होते हैं, प्लॉटर किस लिए यूज होते हैं, जो फ्लेक्सिस बनाने के लिए यूज होते हैं, राइट। फ्लेक्सिस की प्रिंटिंग निकालने के लिए प्लॉटर यूज होते हैं, उसमें भी रैंडम स्कैन डिस्प्ले यूज होता है। पिक्चर इज स्टोर्ड इन डिस्प्ले लिस्ट, रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल, वेक्टर फाइल और डिस्प्ले प्रोग्राम एज ए सेट ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड्स। होस्ट सिस्टम जनरेट डिस्प्ले फाइल ऑफ ग्राफिक कमांड्स विच एग्जीक्यूटेड बाय डिस्प्ले प्रोसेसर। देखिए डिस्प्ले प्रोसेसर की क्या ड्यूटी है कि जो होस्ट सिस्टम है जनरेट करता है डिस्प्ले फाइल ऑफ ग्राफिक कमांड्स विच इज एग्जीक्यूटेड बाय डिस्प्ले प्रोसेसर। और इसमें रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश बाय स्कैनिंग दी फर्स्ट 30 to 60 टाइम्स पर सेकेंड। कहते हैं 30 to 60 टाइम्स पर सेकेंड में इसको क्या करता है, रिफ्रेश करता है। मोर सुटेड फॉर लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन सच एज आर्किटेक्चर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है। तो ये रैंडम स्कैन डिस्प्ले के कुछ एडवांटेजेस हैं। हाई रेजोल्यूशन, इजी एनिमेशन, राइट, रिक्वायर लिटिल मेमोरी। ये एडवांटेज है, इसमें मेमोरी कम चाहिए, एनिमेशन बहुत इजीली हो जाती है, हाई रेजोल्यूशन होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक बीम। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो इनसे इंटेलिजेंट चाहिए, मींस प्रोसेसर कंट्रोल चाहिए। अगर प्रोसेसर होगा तो कंट्रोल होगी, अदरवाइज नहीं होगा। लिमिटेड स्क्रीन डेंसिटी, लिमिटेड टू सिंपल एंड लाइन बेस्ड इमेजेस, लिमिटेड कलर कैपेबिलिटी, इसमें कलर बड़े कम होते हैं। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। कहते हैं जो इसके डिसएडवांटेज है उस कमी को कौन दूर करता है, डीवीएसटी। डीवीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, राइट। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन और भी आपको आ सकता है कि रैंडम स्कैन और रास्टर में डिफरेंस क्या है, राइट। तो ये आपका लेफ्ट साइड पर रास्टर है, राइट साइड पर रैंडम है, तो सेम वही पॉइंट है। कहते हैं रास्टर स्कैन इलेक्ट्रॉनिक बीम इज स्वेप्ट अक्रॉस द स्क्रीन, ठीक है ना, कि स्वेप्ट क्या है, अक्रॉस द स्क्रीन, पूरी स्क्रीन को कवर करेगा, वन रो एट ए टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड क्रिएट्स अ पैटर्न ऑफ इल्यूमिनेटेड स्पॉट। इल्यूमिनेटेड का मीनिंग होता है चमकना, कि स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पर वो चमकता है, राइट। बट रैंडम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बीम इज डायरेक्टेड ओनली टू द पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन वेयर ए पिक्चर इज टू रीड्रॉन। कहते हैं रैंडम में किसी भी पोजीशन पर स्क्रीन की वो पिक्चर क्या है, रीड्रॉ होती है, पार्ट स्क्रीन पर टकराते हैं कि जिस पोजीशन पर पिक्चर आपको दिखाई देनी चाहिए या ड्रॉ होनी चाहिए, डायरेक्टली उस पॉइंट पर ही इलेक्ट्रॉनिक बीम टकराएगी। लेकिन रास्टर में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर टकराती है, अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं टकराती, उसको सारी की सारी लाइंस कवर करनी पड़ती हैं, स्कैन लाइन। लेकिन रैंडम का बेनिफिट क्या होता है, जिस जगह पर पिक्चर आपको दिखाई देनी चाहिए वहीं पर ही वो पिक्चर को रीड्रॉ करता है, इसमें कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू रास्टर स्कैन। क्योंकि रास्टर स्कैन में तो स्कैन लाइन होती है, उसको पूरी की पूरी स्क्रीन स्कैन करनी होती है, लेकिन रैंडम में ऐसा नहीं होता। रैंडम में जिस लोकेशन पर पिक्चर ड्रॉ होनी चाहिए वहीं पर ही डायरेक्ट बीम टकराती है, स्ट्राइक करती है। रास्टर में रिफ्रेश रेट आपका 50 to 70 फ्रेम पर सेकंड है, लेकिन रैंडम में 30 to 60 फ्रेम पर सेकंड है। इट प्रोड्यूसेस जैग्ड लाइन। जैग्ड लाइन का मीनिंग होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ऊपर नीचे जैसे लाइन हो ना, उसे वो क्या बोलते हैं, जैग्ड लाइन। दैट आर प्लॉटेड एज ए डिस्क्रीट पॉइंट सेट। लेकिन इट प्रोड्यूसेस स्मूथ लाइन, इसमें जो लाइनिंग होती है बड़ी स्मूथ होती है, सिंपल होती है, सीधी होती है। यूज टू ड्रॉ रियलिस्टिक शेडेड इमेजेस, ठीक है ना।
रियलिस्टिक, जैसे हम इमेजिन करते हैं वैसे ही शेडेड इमेजेस को रीड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो रैंडम है यूज टू ड्रॉ दी ड्रॉइंग एप्लीकेशन। इट्स पिक्चर डेफिनेशन स्टोर्ड मेमोरी एरिया कॉल्ड रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर। यहाँ पर जो मेमोरी एरिया पर पिक्चर स्टोर होती है उसे आप रिफ्रेश बफर बोलते हो या फिर फ्रेम बफर। लेकिन इट्स पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड एज ए सेट ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड्स इन एन एरिया मेमोरी रेफर टू एज रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल और डिस्प्ले लिस्ट। तो ये था हमारा रास्टर रैंडम स्कैन के ऊपर। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो आपको कंसेप्ट का क्लियर हो जाएगा।